कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों। वर्कशीट नंबर 8। वर्कशीट नंबर 8 बच्चों भूगोल की वर्कशीट है और टॉपिक है मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित पर्यावरण अथवा मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण। मनुष्य खुद अपने लिए पर्यावरण तैयार कर लेता है। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग बच्चों मानव कच्चे माल के रूप में करता है। कच्चा माल बच्चों जैसे होता है स्टार्टिंग, जैसे पेड़ों से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं वो कच्चा माल ही है। या फिर मिट्टी जैसे देख सकते हैं वो कच्चा माल है। मिट्टी से जैसे ईंटें बना दी फिर वो सुधरा हुआ रूप है। या अपनी आवश्यकता के अनुसार उनमें उसमें परिवर्तन करता है। अपनी जो ज़रूरत और आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करने के लिए उसमें परिवर्तन करता है। वह अपनी तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ऐसा पर्यावरण है जिसमें जीवन के लिए सुविधाएं बढ़ जाती हैं उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। यानी अपनी सुविधा के लिए या अपने जीवन को सुविधाजनक और आसान बनाने के लिए मानव निर्मित पर्यावरण तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। पहले पेड़ों की लकड़ी को डायरेक्ट प्रयोग किया जाता था लेकिन बाद में फर्नीचर जैसे बच्चों छत में लगाने के लिए या फिर बिस्तर बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए आजकल प्रयोग कर लेता है। लेकिन पहले इनको डायरेक्ट प्रयोग किया जाता था, इसलिए ये थोड़ा सुविधाजनक बनाने के लिए जीवन को वो परिवर्तन करता है। घर बनाने के लिए ईंटें मिट्टी से बनाई जाती हैं। पहले कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, बाद में अब पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है बच्चों। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव भी डाल देता है। जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए बच्चों। तो बच्चों मानव को पर्यावरण के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए और उसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। मानव निर्मित पर्यावरण देखिए क्या क्या है। मानव ने पार्क बनाए, सड़कें बनाई, पुल बनाए और उद्योग बनाए, इमारतें, स्मारक स्मारक बच्चों इस तरह की चीज़ें मानव ने खुद निर्मित की। अब नीचे देखिए कुछ क्वेश्चन है इस वर्कशीट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? क्यों करता है बच्चों? ऊपर हमने स्टडी किया था सुविधाजनक और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पॉइंट आप ये बनाएंगे। दूसरा पॉइंट बनाएंगे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यहाँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आप इसके पीछे लिख देंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इन दो कार्य के लिए मनुष्य अपने जीवन में परिवर्तन करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो सूची आप बना सकते हैं बच्चों। एक तो वाहन है, दूसरा उद्योग है। ये दो पॉइंट हम लिखेंगे। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है या मानव पर्यावरण को प्रदूषित करता है। और तीसरा आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे कूड़ा कचरा है या मरे हुए जीव जंतु हैं जिनको इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो बच्चों इनसे भी वायु अथवा पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो इस तरह से ये हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। उसके बाद सारणी दी गई है नीचे। अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए।
कुछ उदाहरण लिखिए बच्चों, जैसे मानव निर्मित पर्यावरण है, कार, पंखा, इन्होंने दो दिए हुए हैं। प्राकृतिक पर्यावरण है, नदी, पर्वत। तो बच्चों मानव निर्मित पर्यावरण आप ऊपर से लिख सकते हैं, जैसे उद्योग, पुल और इमारतें, ये सारे के सारे मानव निर्मित पर्यावरण के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये वाले एग्जाम्पल आप इसमें फिल कर सकते हैं। जबकि प्राकृतिक पर्यावरण में आप नदी और पर्वत इन्होंने दिया हुआ है, हम यहाँ वन लिख देते हैं, वन और झीलें, झीलें, झील और समुद्र। तो बच्चों अपनी तरफ से भी आप कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह से ये लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।